पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। विश योग की आखिरी क्लास विश योग के हवाले से पाइसिस असेंडेंट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। विश योग एक ऐसा योग कि सैटर्न एंड मून अगर जायचे में किसी भी एक घर में मौजूद हों, इसको विश योग कहा जाता है। इसको आपने ये नहीं कहना कि 7.5 है, विश योग इसको कहा जाता है, जिसका मतलब है 7.5 के ऊपर भी अभी हम एक तफसीली लेक्चर करने वाले हैं इंशाल्लाह। अब जो हमारे अगले लेक्चर्स हैं उनकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बड़ी तवज्जो के साथ इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ हम मज़ीद इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। विश योग का मतलब, विश का मतलब है जहर, कि जहर वाला योग कि आपके जायचे में मून एंड सैटर्न कहीं पर भी मौजूद हों तो ये बड़ी ख़राबी इसको माना जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि जिनकी वजह से ये योग लग रहा है उनकी पोजीशन क्या है जायचे में। इसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक्वेरियस असेंडेंट तक हमने पढ़ा और उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। आज आखिरी जो है लेक्चर है पाइसिस असेंडेंट का विश योग के हवाले से। इसमें हम देखते हैं कि नंबर 12 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, 12 का मतलब है पाइसिस, कि इस जायचे का जो असेंडेंट है वो पाइसिस है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। अब जुपिटर दोस्त है मून का, दुश्मन है ज़ुहल का। और इस असेंडेंट के अंदर क्या कैफियत है इन दोनों की, ज़ुहल की और कमर की, ये देखते हैं कि सैटर्न को इस जायचे में मिला 11वां घर और 12वां घर। नंबर 10 और 11 जहाँ पे लिखा हुआ है जायचे के 11-12 घर हैं। और मून के पास मौजूद है जायचे का 5वां घर, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है ये जायचे का 5वां घर, यानी मोल तरकोन सबसे अच्छा घर मून के पास है, जो कि वैसे ही फ्रेंडली है जुपिटर का। तो मून इस जायचे में एक अच्छा है। अब मून के साथ ज़ुहल आकर अगर बैठ जाए तो वो मून की अच्छाई को कम करने की कोशिश करता है। जो मून ने फ़ायदा देना है उसके फ़ायदे की शिद्दत को कम करता है। तो इस जायचे में ज़ुहल सबसे ख़राब है। जब भी ज़ुहल की दशा अंतरदशा चलेगी ज़ुहल नुकसान ही देगा। और लेकिन कुछ जगहों के ऊपर हमने देखना है कि ज़ुहल की परफॉर्मेंस अच्छी भी होती है और मून की दशा अंतरदशा बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पे मून भी ख़राब बिहेव करेगा। इसी चीज़ को हमने देखना है कि जायचे के पहले घर में अगर सैटर्न एंड मून आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज़ुहल की दशा अंतरदशा जब चलेगी तो ज़ुहल प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, क्योंकि ज़ुहल एंटी है, तलखी देगा, सख्त फ़ैसला करने वाला होगा। मून की दशांतर दशा साहिब जायचा को तक़वियत तो देगा कि उसमें प्यार मोहब्बत होगा, खूबसूरत होगा, तवज्जो करेगा अपनों के ऊपर, अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत होगी, आशिकाना मिजाज, रोमांटिक मिजाज रखने वाला होगा या होगी। लेकिन ज़ुहल अपनी दशांतर दशा में कि अपने दोस्तों के पीछे भागने वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़ुहल का ताल्लुक़ 11वें घर से भी है। अखराजात का जो एक हुजम है या अखराजात की जो फ़िक्र है वो उसके सर पे हमेशा रहेगी। फिर ज़ुहल की दशांतर दशा, ज़ुहल की नज़र पड़ी तीसरे घर पे, नंबर 2 जहाँ पे लिखा है फ़ुज़ूल की मेहनत को एक्टिव करेगा। 7वीं नज़र पड़ रही है मून एंड सैटर्न की 7वें घर पे, नंबर 6 जहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ज़ुहल अपनी दशांतर दशा में लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस में प्रॉब्लम। बट मून अपनी दशांतर दशा में अगर वो ताकतवर हुआ डिग्री वाइज इस जायचे में तो वो बेहतरी को पैदा करेगा। अब ज़ुहल की 10वीं नज़र है 10वें घर पे, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है करियर हाउस में, करियर रिलेटेड मामलात में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। सेकंड हाउस की जानिब बढ़ते हैं, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है ये जायचे का दूसरा घर। यहाँ पर ज़ुहल और कमर का आना, अब मून अपनी दशांतर दशा में अनसर्टेन गेन हो,
प्यार मोहब्बत के मामलात हों, ख़ानदान से मोहब्बत हो, बोलने में मिठास हो, फाइनेंशियली मामलात में फ़ायदा तो देगा। लेकिन ज़ुहल, अब यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ज़ुहल के पास 11वां घर है कि 11वें का मालिक दूसरे में चला जाए तो धन योग नहीं। अब ज़ुहल यहाँ पे बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। क्यों? क्योंकि ज़ुहल यहाँ पर नीच का हो गया, डिबिलिटेशन का, हबूत का, सबसे वर्स्ट पोजीशन में चला गया। तो ज़ुहल अपनी दशा अंतरदशा में नुकसान देगा, घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, हर्डल्स, मुश्किलात को पैदा करेगा। और यहाँ से बैठकर 10वीं नज़र अपनी घर पे डाल रहा है, 11वें घर पे, दोस्तों से इख्तलाफात पैदा होना, कारोबार में नुकसान पैदा होना, ख्वाहिशात को पूरा ना करना, ये सारी की सारी खराबियाँ ज़ुहल देगा। थर्ड हाउस की जाने बढ़ते हैं कि मून एंड सैटर्न अगर आकर बैठ जाएं जायचे के थर्ड हाउस में, यहाँ पर मून की दशा अंतरदशा, मून यहाँ पे शर्फ का भी होता है, लेकिन मून को शर्फ मिल रहा है जाके एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, छोटे बहन भाई बहुत हैं, फजूल की मेहनत बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, और ज़ुहल भी उसके साथ मौजूद है। तो यहाँ पर विश्व योग को इतना ज़्यादा फ़ायदा देने वाला नहीं है अपनी दशा अंतरदशा में। मून का इतना फ़ायदा होगा कि मेहनत के बाद नताइज, लेकिन मेहनत कुछ ज़्यादा होगी, डबल मेहनत होगी, और ज़ुहल भी वही काम करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर जायचे के फोर्थ हाउस में आकर बैठ जाएं, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मून दिशाबली भी होगा, अपनी दशांतर दशा में घर बनवा देगा, माँ से मोहब्बत होगी, घर का सुख होगा, ज़हनी सुकून होगा, औलाद से प्यार मोहब्बत करना और महबूब के साथ मिलकर अपना घर बनाना, शादी तक बातचीत पहुंचना, कारोबारी मामलात में सेटलमेंट रहना। बट ज़ुहल अपनी दशा अंतरदशा के अंदर ख़राबियाँ पैदा करेगा, घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा, ज़ुहल बीमार भी कर सकता है, वालदा को भी बीमार कर सकता है, कारोबारी मामलात में ग्रोथ को स्लो कर सकता है, और साहिब जायचा को गुस्से वाली तबीयत का भी कर सकता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। ज़ुहल एंड मून आकर बैठ जाए जायचे के 5th हाउस में, यहाँ पर मून ऑन साइन का अपने घर का बड़ा बेहतरीन रहेगा, बेटी का योग बना, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम मून की दशांतर दशा में नहीं आएंगी। लेकिन जब ज़ुहल की दशांतर दशा चलेगी तो मेमोरी वाइज पुअर भी करेगा और तमाम ख़राबियाँ देगा जो मिलनी थी, इस हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनमें प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। अब यहाँ पे बैठकर ज़ुहल ने तीसरी नज़र डाली है 7वें घर पे कि मोहब्बत की शादी करने के लिए साहिब जायचा इंतहा तक भी जा सकता है कि लड़ झगड़ कर मोहब्बत की शादी करेगा। और ज़ुहल की 7वीं नज़र पड़ी 11वें अपने घर पे, तो अपनी दशांतर दशा में ज़ुहल बस इतना काम कर देगा, है एंटी लेकिन अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर को नुकसान नहीं देगा, अपनी दशांतर दशा में कारोबार में मुनाफा दिलवा देगा, लेकिन साथ साथ एंटी है, छोटी मोटी बीमारियां भी देगा। यहाँ से ज़ुहल की 10वीं नज़र पड़ रही है जायचे के दूसरे घर में, तो फाइनेंशियली मामलात के अंदर मिसमैनेजमेंट हो सकती है, ख़ानदान के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़ुहल और कमर, सैटर्न एंड मून आकर बैठ जाएं जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर दोनों का आना, मून अपनी दशांतर दशा में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ देगा, मैदे का मसला सारी ज़िंदगी हल ही नहीं होगा, और ख़ास तौर पे जब कमर की दशांतर दशा चलेगी उसमें तो 10 साल की दशा होती है, 10 साल तक एक तवील मैदे की स्टमक की बीमारी उसके साथ मुंसलिक हो जाएंगी, जिसमें से 2 साल तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहेंगे। इसके बाद ज़ुहल का यहाँ पर बैठना, अगर तो लगन का मालिक मुश्तरी अच्छा है तो यहाँ पर ज़ुहल को मिलेगा विपरीत राजयोग, कि अब वही ज़ुहल जिसको हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बहुत ही बुरा है, अब वही ज़ुहल सबसे अच्छा प्यारा हो जाएगा कि साहिब जायचा को फ़ायदा देगा, कर्ज से निजात दिलवाएगा, बीमारियों से दूर रखेगा, नौकरी में बेहतरी रहेगी, अखराजात पे काबू रहेगा, हर्डल्स मुश्किलात नहीं आएंगी, मेहनत का सिला दिलवाएगा। लेकिन अगर मुश्तरी ख़राब हो जाए तो ज़ुहल यहाँ पर और ज़्यादा ख़राबियाँ देगा, अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में ज़ुहल नहीं है तो। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, 7वां घर नंबर 6, जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर मोहब्बत की शादी होने का योग कंफर्म हो जाता है, क्योंकि कमर 5वें घर का मालिक आकर बैठ गया है जायचे के 7वें घर में।
और यहाँ पर कमर की दशा अंतरदशा साहिब जायचा के लिए रोज़मर्रा की इनकम आमदन के लिए बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन ज़ुहल की दशा अंतरदशा जब चलेगी तो अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैरिटल लाइफ के साथ साथ पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सेकंड चाइल्ड की जानिब से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो शॉपिंग है कि गैर ज़रूरी ख़रीदारी करने पे जो है वो फजूल के पैसे ज़ाया करने की तरफ रुझान बढ़ जाएगा। फिर ज़ुहल ने यहाँ से बैठ के नज़र डाली 9वें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम पैदा होना, 7वीं नज़र असेंडेंट पे साहिब जायचा को प्रॉब्लम, और 10वीं नज़र जायचे के 4थे घर पे डाली तो ज़हनी सुकून के साथ साथ घर का सुख भी डिस्टर्ब होना। मून एंड सैटर्न आकर 8th हाउस में अगर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, औलाद होने में प्रॉब्लम हो जाती है, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। औलाद होने के बाद अगर कमर की दशा अंतरदशा चल रही है तो औलाद का होने के बाद एक्सपायर हो जाना ये भी हो सकता है। और ज़ुहल का यहाँ पर बैठना, अगर लगन का मालिक मुश्तरी अच्छा है, एक तो ज़ुहल को यहाँ पे शर्फ मिलेगा, दूसरा अगर विपरीत राजयोग मिल जाता है तो यही ज़ुहल सबसे बेहतर हो जाएगा इस जायचे के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए और अपनी दशा अंतरदशा में हर्डल्स मुश्किलात से दूर रखना, करियर में ग्रोथ देना, तरक्की देना, फाइनेंशली मामलात में, विरासती मामलात में कि ऐसी दौलत जो इंसान के वहम गुमान में भी ना हो वो भी दिलवा सकता है और औलाद के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है ज़ुहल अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो फिर ये शर्फ भी किसी काम का नहीं है और ज़ुहल जो है वो ख़राबियाँ ही देगा। 9th हाउस की जाने बढ़ते हैं कि सैटर्न एंड मून आकर 9th हाउस में बैठ जाएं तो मून यहाँ पर बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए, क्योंकि मून यहाँ पर नीच का यानी डिबिलिटेशन का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। अपनी दशा अंतरदशा हो या ट्रांजिट पोजीशन हो, जब भी होगी कमर अब इस जायचे में ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ देगा, कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। ज़ुहल की अगर बात की जाए तो ज़ुहल भी अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम के दोनों ये बड़ा स्वेर किस्म का यहाँ पे विश शोक लगाएंगे कि साहिब जायचा को हर काम में दुश्वारी आएगी, हर चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी, रुकावटें प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, कारोबार का मुनाफा हो, दोस्त बड़े महदूद किस्म के होंगे, मेहनत हर इतना काम करेगा कि उसको दुनिया की होश ही नहीं रहेगी। फिर बीमारी का गलबा भी रहेगा, वालिद से इख्तलाफात, मजहबी दूरी भी रह सकती है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर आकर 10th हाउस में बैठ जाएं तो यहाँ पर मून एंड सैटर्न का आना, मून अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में बेहतरी देगा, सेटलमेंट देगा, ग्रोथ देगा, तरक्की देगा, प्रमोशन देगा, मुस्तकिल मिजाजी देगा, घर बनने वाला हुआ 7वीं नज़र 4थे घर पे डाल रहा है, घर भी बनवा देगा, औलाद से प्यार मोहब्बत भी होगा, काम से इश्क करता होगा। ज़ुहल की दशांतर दशा को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़ुहल काम काज करियर में प्रॉब्लम्स को अपनी दशांतर दशा में पैदा करेगा। यहाँ से ज़ुहल अलबत्ता तीसरी नज़र डाल रहा है 12वें घर पे, अपने घर को देख रहा है, बैरून मुल्क सेटलमेंट काम के हवाले से हो सकती है। फिर घर बनाने में प्रॉब्लम देगा, 7वीं नज़र जब डालेगा जायचे के 4थे घर पे और 10वीं नज़र 7वें घर पे पड़ेगी तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जायचे के 11वें घर की जानिब अगर बढ़े, मून एंड सैटर्न अगर 11th हाउस में आ जाएं, नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, मून यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा रहेगा। एक तो यहाँ से अपने घर को भी देख रहा है, 5वें घर को, बेटी का योग भी कंफर्म होता है, काम काज करियर प्रोफेशन में मुनाफा रहेगा। मून की दशा अंतरदशा और इवन ज़ुहल की अंतरदशा भी महादशा हो या अंतरदशा हो, क्योंकि ज़ुहल का अपना घर अब अपने घर में आके इस 11वें घर को ज़ुहल ख़राब नहीं करेगा, बस इस घर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर देगा, चाहे वो ख्वाहिशात हों, चाहे वो मुनाफा हो, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो छोटी मोटी बीमारी हो, वो ज़रूर दे देगा। यहाँ से ज़ुहल ने तीसरी नज़र डाली असेंडेंट पे, साहिब जायचा के मिजाज को तल्ख कर सकता है। 7वीं नज़र डाली जायचे के 5वें घर पे, प्यार मोहब्बत के मामलात में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ज़ुहल की वजह से। और यहाँ से 10वीं नज़र इसने डाली जायचे के 8वें घर पे, ज़ुहल की दशा अंतरदशा अपने घर के लिए ठीक नहीं, लेकिन बाकी घरों पे जिधर नज़र डाल रहा है वहाँ पर प्रॉब्लम्स देगा।
नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर आकर बैठ जाएं 12th हाउस में, मून यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा अपनी दशांतर दशा में। अखराजात, बीमारी पे होने वाला ख़र्चा, बच्चों से रिलेटेड मायूसी रहना, अखराजात में इजाफ़ा रहना, नज़र बद का शिकार रहना, स्टमक की प्रॉब्लम रहना। लेकिन ज़ुहल यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है अगर लगन का मालिक जुपिटर अच्छा हो, किसी अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो, तो यहाँ पर सैटर्न को विपरीत राजयोग मिल सकता है कि यही ज़ुहल इमिग्रेशन को कंफर्म कर देता है। विपरीत राजयोग ना भी हो तब भी ड्यूल नेशनैलिटी उसको दिलवा देगा, चूँकि अपना घर है उसका तो अपने घर को तंग नहीं करेगा, अपनी दशांतर दशा में उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को हाईलाइट करेगा, आसानियाँ पैदा कर देगा। लेकिन यहाँ से जिधर जिधर नज़र डालेगा, अगर विपरीत राजयोग है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी विपरीत राजयोग से हटकर फिर वो प्रॉब्लम्स देगा। इस पूरे के पूरे जायचे में ज़ुहल का नगीना यानी नीलम पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मून का स्टोन पहना जा सकता है अगर मून किसी ख़राब जगह पर 6, 8, 12 में ना हो या नीच का डिबिलिटेशन का ना हो, तब मून का स्टोन नहीं पहना जाएगा। अगर ग़ुरूबियत का शिकार है, चाहे वो नीच का होकर हो या 6, 8, 12 में हो, तब उसका स्टोन लेकर पहना जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।